हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग होगा कि आपको जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, वो आप समझ लेना। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो इनमें से आप देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वही चूज़ कर लीजिए और फिर आपकी रीडिंग हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दूंगी आपके 3 सवालों के जवाब। हाँ जी, तो आज से मैंने ये शुरू किया है और मैं हर वीडियो में ऐसा करूँगी। आप लोग काफ़ी सारे सवाल मुझसे करते हो और मैं उनके जवाब नहीं दे पाती क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ वीडियो पर आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दिया करूँगी, लेकिन सिर्फ 3 सवाल। ठीक है, एक वीडियो में 3 सवाल, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि मैंने देखा व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ईमेल्स भी हैं, फेसबुक पर भी कई सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं, उनके जवाब मैं दूँगी। तो अगर आपको मुझे सुनना है आप सुन सकते हो, और अगर आपको नहीं सुनना है तो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। आप डायरेक्टली अपने जो कार्ड्स हैं वो देख सकते हो, और दैट्स इट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं कार्ड्स किस तरीके से रीड करती हूँ। ठीक है ना, किस तरीके से मैं रीड करती हूँ, आखिर कैसे इतने एक्यूरेट हो जाते हैं। तो उसका जवाब ये है कि भाई मैं कार्ड्स जो है अपनी इंट्यूशन से रीड करती हूँ। सारे ही रीडर्स यही करते हैं, मैं भी वही करती हूँ। मेरा ये है कि अगर मेरे पास कार्ड्स नहीं होते हैं ना तब भी मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, सो मेरे साथ ऐसा है, लेकिन मैं कार्ड्स इसलिए लेकर आती हूँ सिर्फ आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि अगर मैं कार्ड्स नहीं रखूँगी तो आप सोचोगे कि ये क्या है, क्या बोल रही है और किस आधार पर बोल रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और कि कार्ड्स नहीं होंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है तो कार्ड्स एक तरीके से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं, अदरवाइज़ तो सब कुछ आपको यूं ही समझ आ जाता है। जब आप थोड़ा सा मेडिटेट करते हो, यूनिवर्स से हेल्प लेते हो, वो आपको, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको बता देते हैं। साईं बाबा मुझे बता देते हैं कि भाई जिन्होंने पाइल 1 पिक किया है उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनको यूनिवर्स मैसेज देना चाहती है सिर्फ उन्हें ही रेजोनेट करेगी, ये लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्स जो मुझे दिखा रही होती है और जो मुझे सुना रही होती है वही मैं आपको बोलती चली जाती हूँ। ठीक है ना, जो एनर्जी मैं पिक करती हूँ ना वो मैं आपको बोलती चली जाती हूँ। अब ईश्वर की मेहर समझो या कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा होता है जब भी मैं ऐसे ध्यान लगाकर सोचती हूँ कि हाँ अब मैं पाइल 1 की रीडिंग करने जा रही हूँ और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, नहीं भी निकालूँ तब भी, तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देने लगता है, बहुत कुछ सुनाई देने लगता है, और उसका आधे से भी आधा मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, इतना लिमिटेड टाइम होता है कि मैं सब कुछ नहीं बोल सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ उस थोड़े से टाइम में। तो मैं तो कार्ड्स भाई ऐसे ही रीड करती हूँ, और इसीलिए हमेशा जो मेरा रहता है कि मैं एनर्जी ही पिक करती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था करंट फीलिंग्स पर, तो मैं उसमें जो कार्ड्स निकाल रही थी तो वहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड था और मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स बोला। तो मैंने बोला क्योंकि मैंने उस पर्सन की एनर्जी पिक करी, और क्योंकि वो जो बंदा था वो बंदा ऐसा था जिसके लिए मैं कार्ड्स रीड कर रही थी। वो पर्सन ऐसा था कि उसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपनी फैमिली को देखकर चलने वाला इंसान था, लेकिन सिर्फ हैप्पी फैमिली नहीं। मतलब 10 ऑफ कप्स क्या होता है कि हैप्पी फैमिली जहाँ मस्ती करते हैं, फ़न होता है, और अपने आपके जो जिनको आप प्यार करते हो उनके साथ रहते हो, सुकून से रहते हो। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो बताता है स्टेबिलिटी को, कि जब कोई पर्सन अपनी फैमिली को लेकर इस बात से चिंतित हो कि वो किस तरीके से उसका भरण पोषण करेगा, उसका प्रोवाइडर बनना चाहता है, तब आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, फिर और भी कई सारे मतलब होते हैं, है ना। तो कार्ड्स को तो पहले तो समझना ही पड़ता है, बाद में आपकी इंट्यूशन काम करती है। ओके, सो मैंने वही एनर्जी पिक करी, तो मैंने जो कार्ड था वो रखा 10 ऑफ कप्स और बोला 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दोनों ही चीज़ें थे, लेकिन क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं था, 10 ऑफ कप्स ही आया था, इसलिए वो मैंने एनर्जी पिक करी और मैंने वो बोला। तो ये है, मैं सिर्फ एनर्जी देखती हूँ और मेरी इंट्यूशन की सुनती हूँ, मुझे बहुत कुछ सुनाई देता है और मैं वो फ्लो में बोलती चली जाती हूँ। ठीक है, तो ये तरीका है। और मैं आपको बताऊँ कि जब आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर जाते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो एंजल्स आपका बहुत साथ देती हैं। जैसे क्या है, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि
क्योंकि मैं टैरर पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल भी है, उस पर अभी मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही, लेकिन हाँ मैं डालूँगी ज़रूर। ये अभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट है, मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं करूँगी। तो एज ए टीचर तो क्या मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ कि जब मैंने ये वीडियो डाला, जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ करंट फीलिंग्स पर, मैंने वो वीडियो डाला और वीडियो डालने के कुछ देर बाद से ही मुझे 111 बार बार दिखाई देने लग गया। तो जब मैंने कहा कि आखिर ये मुझे नंबर क्यों दिख रहा है बार बार, एंजल्स मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि कुछ है जो आपको ठीक करना है और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, आप ध्यान दो। तो फिर जब मैंने बहुत ध्यान दिया तो मुझे समझ आया कि ओके ठीक है, मैंने अभी वीडियो डाला है, हो सकता है उसी में कुछ हो जिसकी वजह से ये एंजल्स मुझे दिख रहे हैं और एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं और कुछ तो है। जब मैंने वो वीडियो वापस से अपना प्ले किया, क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं देखती अपने डाले हुए, मैं बस वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं होता। तो जब मैंने देखा तो मैंने जब मैं कार्ड्स इस तरीके से निकाल रही थी तो मैंने देखा ओके 10 ऑफ कप्स था, मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स बोला और फिर मैंने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि भाई ये कप्स थे, मुझे पेंटिकल्स मैंने बोल दिया लेकिन थे कप्स। तो एंजल्स ना इस तरीके से आपकी सहायता करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई आप पढ़ाते हो और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जब वीडियो देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो कप्स हैं, पेंटिकल्स क्यों बोला, या फिर कप्स को पेंटिकल्स भी बोल सकते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई जाओ और इसको ठीक करो, क्योंकि आप एक टीचर हो और आपको ये सब क्लियर करना है। क्योंकि मैंने वो एनर्जी पिक करी और मैंने वो बोला, लेकिन जो सीख रहे हैं नए नए वो तो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, है ना, अभी तो वो शुरुआत कर रहे हैं इन चीज़ों की। तो वही मैं बता रही थी कि जब आप बहुत इंट्यूटिव हो जाते हो, स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हो, तो एंजल्स आपको सामने से ही दिखने लग जाते हैं, वो बस आपको दर्शन ही हो जाते हैं, ये समझ के चलिए। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अच्छे से मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, फिर आप एक अलग दुनिया में ही पहुँच जाओगे। तो फिर वो चीज़ें मैंने ठीक करी और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो अभी उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो उन्हीं लोगों के लिए था, ठीक है। और जो जितने भी मैं स्टूडेंट्स हैं, आई एम सो सॉरी, मैं अभी वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी डालूंगी, ओके मैं बहुत जल्दी डालूंगी, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हूँ, ओके खुद के लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा मेरे लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जब आप कार्ड्स रीड करते हो आपका इंट्यूशन काम करता है और ईश्वर आपके साथ रहते हैं। मैं तो बाबा जी से प्रे करती हूँ और फिर रीड करने लग जाती हूँ, यूनिवर्स को बोल देती हूँ एंड दैट्स इट। तो मैं इस तरीके से रीड करती हूँ, वो आपसे रेजोनेट हो जाता है। सो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल था, किसका था, या देयर वर सम पीपल रिक्वेस्टिंग मी टू शफल माई कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं कार्ड्स को यहाँ पर मैं पता चला कि वह ऐसे 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 ही कर रही हूँ और तब तक निकल गया पूरा टाइम, ठीक है। तो जब मेरे पास टाइम होगा मैं बेशक करूँगी और यहाँ पर ही शफल करूँगी, लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो मैं ऑलरेडी कार्ड्स रख देती हूँ। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है आप ये वीडियो देखो, आप किसी और चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि मुझसे भी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा अनुभवी रीडर्स हैं, तो आप उनके देख सकते हो। क्योंकि मैं हर बार ऐसे नहीं कर सकती। अगर मैं बोल भी दूंगी कि ठीक है अब आइंदा से मैं करती हूँ, आपकी खुशी के लिए मैं ये कर दूंगी, तो लेकिन फिर उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है ना। क्योंकि मैं बस उनके लिए रीडिंग करती हूँ जिनके लिए बाबा चाहते हैं कि मैं करूँ। क्योंकि मैं तो चैनल भी बनाने वाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने ही बनवा दिया, तो दैट्स इट। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो। हाँ, तीसरा क्वेश्चन था, मुझसे पूछ रहे थे सभी लोग कि मैं व्हाट्सएप पर नहीं आ रही, रिप्लाई नहीं कर रही। तो हाँ, मैं अभी थोड़ा टाइम उस सबसे थोड़ा दूर हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा अपने लिए भी टाइम चाहिए था, क्योंकि मैं अभी इस दौरान सुबह 8 बजे से बैठ जाती हूँ रीडिंग करने के लिए और 5:30 पर मैं छूट पाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ चीज़ें हैं जिनका अध्ययन कर रही हूँ, मेडिटेशन वगैरह ये सब भी करना होता है, मुझे घर भी देखना होता है, बहुत कुछ है। तो मैं जब सारी चीज़ों से थक जाती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं अकेली बैठ जाऊँ। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने मुझे मैसेज ऐसे नहीं किए कि अरे आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे, आप तो चेंज हो गए, ये वो ये सब नहीं कहा।
पता नहीं, जबकि मैं आप लोगों से इतना बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसे फील हो गया। मुझे जो मैसेजेस आए वो ऐसे आए कि मैम आप ठीक हो ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अपसेट हो या टायर्ड हो, अपना ख्याल रखिएगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैसे आप लोगों को महसूस हो गया। ये तो आपके जो बहुत क्लोज होते हैं उनको भी समझ में ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि अगर रिप्लाई नहीं करूँ तो उनको लगता है कि हाँ इग्नोर कर दिया। तो हमेशा इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं होती यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। तो जी ये थे आपके 3 सवालों के जवाब, और मैं बहुत जल्दी आऊँगी, ठीक है? बहुत जल्दी व्हाट्सएप पर आऊँगी और आप सभी लोगों से बातें करूँगी। और अब हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। आई थिंक आप लोगों ने सिलेक्ट कर ही लिए होंगे अपने अपने पाइल्स। तो पाइल 1 से शुरू करेंगे, योगा से, और इनको मैं साइड में रख रही हूँ। ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 1 योगा, तो देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है। पहले वो चेक करेंगे, ठीक है ना? पहले वो चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। तो ये एनर्जी ओरेकल कार्ड, स्ट्रेटेजी, डिस्टेंट, रिजुविनेशन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, मैं इनको ऐसे रखूँगी। चलिए, ओके। और अब करते हैं इससे क्लैरिफाई। आ जाओ कार्ड्स जी। ठीक है, तो भाई बात कर लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी कैसी है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये चाहता है अपनी लाइफ में अबंडेंस, ठीक है? और ये पर्सन जानता है कि आपके होने से ही अबंडेंस होगी। ओके, ये इसको रियलाइज हुआ इस लॉकडाउन में। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड है और ये इससे कितना सिमिलर है। ये पर्सन अभी अपने आप पर ध्यान दे रहा है, ठीक है? अपने आप को ईश्वर से जोड़ रहा है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानने की कोशिश कर रहा है जो अभी तक इसको पता नहीं चली। मैंने कहा ना, लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड है, कहीं कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ये लोग, जो लोग पूरी तरीके से अपने कैरियर पर, अपने काम पर ही फोकस कर रहे थे और कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहते थे, तो इस लॉकडाउन में उन्हें इतना समय मिल गया कि अब वो सोच समझ रहे हैं कि आखिर उनको लाइफ में क्या चाहिए और कौन उनके लिए ज़रूरी है, कौन नहीं। हाँ, अभी क्या हुआ है, आप लोगों के बीच में जो तनाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो परेशानियां हुई, उसकी वजह से ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब ये सोच ये रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को वापस से ठीक किया जाए। ओके, अब क्या हो गया है इनका, ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में खुशियाँ जो हैं वो आपसे हैं, ठीक है? ये खुशियाँ हैं आपसे हैं, और अब ये चाहते हैं एक स्ट्रेटजी बनाना जिसके ज़रिए से ये चाहते हैं आपको अनब्लॉक करना, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आप इन पर हंसो या इनके बारे में कुछ ऐसा सोचो जब ये आपके पास वापस आए कि आपको इनके साथ जाना चाहिए या नहीं, इन्हें दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं। मतलब इनको चाहिए विक्ट्री, ठीक है? इनको चाहिए विक्ट्री।
और ये चाहने के लिए, ये पाने के लिए अब ये पूरी तरीके से सोच समझ में लगे हुए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ये रहे हैं और तब इन्होंने ये इस तरीके से ये हो गए। ठीक है, इन्होंने सोचा कि ठीक है ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा योगा करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह में खुद का ध्यान लगाते हैं और करने के बाद में सोचते हैं, देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं, ईश्वर से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा। और हाँ जी, सही भी है, जवाब मिलते हैं। मैं नहीं कहा, अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने मेरे अभी सुने होंगे, मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए कि भाई एंजल्स ने किस तरीके से मेरी हेल्प करी, तो एंजल्स आपके सामने आ जाते हैं भाई आपको हेल्प करने के लिए, और वो मुझे, क्योंकि वो मुझे हर वक्त फील होते रहते हैं मेरे आसपास। ठीक है ना, तो आपको भी फील होंगे अगर आप मेडिटेशन करोगे, खुद को हील करोगे, ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये होता है, सभी के साथ होता है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से फिर इनको दिक्कत हो। ठीक है, वापस से आकर फिर इनको मतलब ये रिग्रेट करें कि अरे मैंने फिर से गलती कर दी, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो सब कुछ है, अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप देख लेते हैं कि ये आपको अनब्लॉक कब करेंगे, तो इनकी जो टाइमिंग जो मैं देख पा रही हूँ वो मुझे लग रही है, देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए कुछ है और कुछ लोगों के लिए कुछ है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक डेट नहीं दिख रही है, कई सारी दिख रही हैं। ठीक है, और ये कई सारी इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर 21 मार्च से 30 मार्च, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का तो मुझे 48 आवर्स ही लग रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे 3 डेज। ठीक है, आप लोग अपना ये टाइमिंग जो है अपनी नोट डाउन कर लें, जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे 2 मंथ्स। ठीक है, ये मुझे डेट्स दिख रहे हैं, आप लोगों को ये अनब्लॉक करेंगे। 2 मंथ्स जिनके लिए है वो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि 2 मंथ्स से ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे मार्च दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे अगले 24 घंटे ही लग रहे हैं कि 24 या 48 घंटे। ठीक है, हाँ जी, तो ये टाइमिंग है, काफ़ी शॉर्ट रीडिंग है ये। ठीक है, मुझे क्योंकि सिर्फ आपको बताना था टाइमिंग क्या है, इसलिए सॉरी पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो। ठीक है ना, तो आएंगे, मुझे 2 महीने का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चैरियट भी है, और मुझे वैसे भी लग रहा है कि 2 महीने ज़्यादातर लोग जो हैं 2 महीने में अनब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ना थोड़ा मैनिफेस्ट करो और ये चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। ये पर्सन ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। ठीक है, आ जाएगा, अनब्लॉक कर देगा आपको। वो अभी सोच समझ रहा है, खुद को थोड़ा टाइम दे रहा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये जो कार्ड है ना ये बहुत अच्छा है। जब आप खुद को ही नहीं समझोगे तो आप दूसरों को क्या समझोगे, पहले खुद को समझो ना, खुद को जानो क्या चाहिए, और तभी तो फिर आप कुछ कर पाओगे आगे। तो ये बहुत अच्छा है। और हाँ जी, तो यही टाइमिंग निकल कर आई है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है मुझे प्लीज़ बताइएगा। सो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। अगर पसंद आई है ना तो हिट लाइक ठीक है, और रेजोनेट करा है तो मुझे बताइए, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था काउंसलिंग पाइल 2, तो देख लेते हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है और फिर देखेंगे आपका टाइमिंग। हैप्पी फैमिली, अरे वाह बहुत अच्छे। द थिंकिंग वुमेन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, ये तो बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिफाई करूँगी। चलिए देखते हैं कार्ड्स, टैरट से देख लेते हैं क्या है। चलिए अभी देखते हैं। आज तो ढेर सारी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। हाँ, परेशान नहीं होइएगा प्लीज़।
चलिए ये 2 कार्ड्स निकाले और देखते हैं। मैं नहीं उठा रही। ओके, तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। ओके, रिवर्स, ओके, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला पाइल जिन लोगों ने पिक किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, थर्ड पार्टी इशू रहा होगा। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, दिखाती हूँ आपको। 5 ऑफ कप्स, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी क्या है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और मिस तो ये आपको कर ही रहे हैं। ये 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है सोलमेट का कार्ड है, और ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है बहुत मिस कर रहा है। और यहाँ पर जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि 4 ऑफ कप्स है और वो रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये बहुत ही जिद लेके बैठे थे, जो अपना प्यार आप इनको दे रहे थे ना वो लेने को तैयार नहीं थे। और इनके अपने जो इश्यूज़ रहे होंगे या फिर इनके अफेयर्स रहे हों, ब्रेकअप हुआ हो, जो भी समस्याएं इनके जीवन में रही हैं उनको लेकर बैठे थे। यानी कि इनका कुछ ऐसा नेचर है कि जो चीज़ इनके पास है ना उस चीज़ से ये संतुष्ट नहीं है, और जो चीज़ें इनके पास नहीं हैं उन चीज़ों को देखते रहते हैं। ये देखिए मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। देखिए ये आप ये कप इनको दे रहे थे, ये नहीं देख रहे थे, और ये 3 कप मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था इनके साथ में कुछ, ये रिवर्स आया। यानी कि ये जो इनकी जो ये आदतें थी ना बुरी आदतें, वो ख़त्म हो गई हैं, अब नहीं रही, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि अब ये चाहते हैं कि, इसीलिए यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, कि अब ये चाहते हैं कि अब आप इनके लाइफ में आओ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनके कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, अगर बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, पैसे को लेकर। इनको कमाना बहुत था, इनको काम बहुत करना था। ये जो कार्ड है ये काम को भी बताता है, ठीक है। तो इनको इतना ज़्यादा बर्डन रहा काम का, और थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है। सबके लिए थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं होता कि कोई ठीक है कोई और हो लाइफ में, थर्ड पार्टी काम भी होता है। तो यहाँ पर तो मुझे दोनों ही वाइब्स आ रही हैं। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ इनका जो पास्ट रहा होगा उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा दुखी और तकलीफ़ में रहे कि आप जो इनको प्यार दे रहे थे वो इन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। और इन्होंने ना खुद को काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ समझना ही नहीं है। लेकिन अभी क्या है, इनके पास अभी सब कुछ है। अब इनको ये महसूस हो रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है। पहले भी था लेकिन इनको महसूस ये होता था कि इनके पास कुछ नहीं है। अभी इनको लग रहा है कि सब कुछ है, आप नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है। और इन्होंने काम, इनका छूटा क्या काम, तो छोड़ा क्या, वो तो छूट ही गया लॉकडाउन की वजह से, वो एक चीज़ है। और उसकी वजह से इन्हें इतना टाइम मिल गया है कि ये सोच पाए हैं कि भाई मेरे लिए कौन सही है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दोस्तों से या किसी से आपके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि फॉर श्योर इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे। पास्ट में ज़रूर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आगे दूसरे रिलेशनशिप में आने में ना इनको तकलीफ़ हो रही है, डर लग रहा है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं। तो इन्होंने क्या किया, खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी किया, और ये किसी की सुन ही नहीं रहे थे। जो भी प्रपोजल्स इन्हें आ रहे थे, आपसे आ रहे हो या किसी से भी आ रहे हो, ये लेने को तैयार ही नहीं थे। इनका ये था, इन्होंने ऐसे खुद को बना लिया था, मुझे काम करना है, मुझे अर्न करना है, बस हो गया, ठीक है। और आप लगातार इनको अपना प्यार दे रहे थे, केयर दे रहे थे, वो इनको समझ में नहीं आ रही थी। अभी क्या हो गया है,
अभी इनके साथ जब इन्होंने हालांकि आपको ब्लॉक भी कर दिया इसी समय, क्योंकि आप बार बार इनसे बात करते रहे और वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको फ्रस्ट्रेट कर गई, इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन ब्लॉक करने के बाद इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, ये खुद ही आपको याद कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक भी खुद ही किया और अब आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके बारे में लोगों से बात भी कर रहे हैं। और देखिए ये वाला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, तो बहुत ही जल्दी आना भी चाहते हैं आपके पास में, बात भी करना चाहते हैं। देखिए जो पहला वाला पाइल था उसमें चैरियट का कार्ड था, तो उसका भी मैंने बताया आना चाहते हैं। मैं इसी कार्ड से डिसाइड कर रही हूँ, यही मैंने निकाला था, ठीक है, आउटकम के लिए। और इसमें भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है और मुझे हालांकि लग भी रहा है, क्योंकि कार्ड्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका इंट्यूशन क्या कहता है। तो मेरा इंट्यूशन कहता है कि हाँ जी बहुत ही जल्दी आएंगे आपके पास, अनब्लॉक तो करेंगे ही। और इनकी टाइमिंग जो है मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे 1 मंथ के बाद में, जून में, आई थिंक जून में करेंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे अक्टूबर लग रहा है, ठीक है। यस, अक्टूबर 15 से लेके 22, यस, ठीक है, ये डेट्स हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ आपने मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, ये बंदा ना कुछ इस तरीके का है कि जब तक आप अभी पास में नहीं हो इनको आपकी याद आ रही है, और जैसे ही आप पास आओगे इनके वापस और फिर वही लव वही केयर इन्हें शो करोगे ना, ये फिर से धीरे धीरे से चेंज होंगे, फिर से वही करने लग जाएंगे जो अभी तक कर रहे थे, ठीक है। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, इनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो चीज़ इन्हें मिल जाती है ना, फिर उसकी तरफ से ये बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं कि ये तो मेरी है ही है, और जो नहीं है उसको पाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को एक टिप दूंगी मैं कि जो भी हो लिमिट में करो, प्यार भी थोड़ा लिमिट में ही शो करो, ठीक है। थोड़ा इनको समझने की कोशिश करें किस नेचर के हैं ये, और उसी तरीके से फिर अपने व्यवहार को बदलें, वरना इनका तो यही बना रहेगा, ठीक है। हालांकि ये चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली बनाना, और मुझे ये भी लग रहा है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ क्या होगा कि इनकी फैमिली तो आपके लिए तैयार होगी, लेकिन ये तैयार नहीं होंगे। अगर शादी वगैरह की कोई बात हो रही है ना, तो फैमिली तो तैयार है और ये तैयार नहीं है, कुछ इस तरीके का मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि इनके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये आगे भी वही हरकतें करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। थोड़ा इनको जानिए, समझिए और उसके अनुसार फिर इनसे बातचीत कीजिएगा, ठीक है। तो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई हो तो लाइक कीजिएगा, रेजोनेट करी है तो मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल 3 हीलर, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है पहले वो क्या है आपके लिए, फिर बताएंगे अनब्लॉक कब करेंगे, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, हाँ, ड्रॉ टू वैल्यू, ओके, एंजाइटी, अरे बहुत चिंतित है, चलिए देखते हैं क्या है चिंता इनको। हो सकता है जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है उनको 999, 10 और मिरर नंबर्स आपको दिखते हों शायद, ठीक है, या 444 ऐसे दिखते हो, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। और 31 मिरर नंबर्स मुझे लग रहा है शायद आपको ज़्यादा देखते हो, बताइएगा मुझे, ठीक है, ओके।
ओके, ठीक है। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये पर्सन तो आपसे बात नहीं कर रहा है ना, मतलब ब्लॉक ही किया है, बात क्या करेगा। भाई ये शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको, देखिए ये इनको ना फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, लेकिन ये पर्सन ना कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर नहीं है। अब मैं बताती हूँ इनके साथ क्या है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इस बंदे को डर लगता है अपने इमोशंस को दिखाने में। ओके, ये काम करना चाहता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन पहले ये पूरी तरीके से जानना चाहता है कि अगर ये आपको अपने इमोशंस दिखाता है, आपके लिए इमोशनल होता है, तो ये सेफ है या नहीं इसके लिए, क्योंकि इसको हर्ट होने से डर लगता है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है पहले, ठीक है। ये बंदा भले ही देखने में बहुत ही स्ट्रिक्ट लगता हो, मुंहफट जैसा लगता हो कि जो भी मन में आया बोल दिया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन ये पर्सन अंदर से इतना ज़्यादा मतलब बच्चों जैसा दिल है, और इसीलिए इसको हर्ट होने से डर लगता है। तो फीलिंग्स इसको बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, लेकिन ये बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, क्योंकि पहले ये सब कुछ जानेगा, समझेगा, जानने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर ये आपको दिखाएगा कि हाँ ये कितना प्यार करता है। और इसके लिए अगर इसको दिखावा भी करना पड़ा ना, इसीलिए ब्लॉक करा है इसने। ये क्या करेगा पता है, इसने क्या किया है, इसने आपको ब्लॉक किया, और ये किसी और आईडी से, या फिर इसने किसी को, हो सकता है अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी लगाया हो आपके बारे में जानने के लिए, आपको स्टॉक करवाने के लिए, ठीक है ना। और ये टेंशन में है क्योंकि इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है ना। अब इनको ये लग रहा है कि ये मामला ऐसा है कि ये जा भी सकती है या जा भी सकता है, और ये मुझे मिल भी सकता है या मिल भी सकती है। तो ये तो रिस्क लेने जैसी बात है, तो रिस्क लिया है, इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन में है ये चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन ये नहीं जानते कि किस तरीके से क्या कहा जाए। आई थिंक इन्होंने आपको अभी तक फ्रेंड जोन में रखा होगा, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कह भी दिया होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने की वजह से ब्लॉक हो गए आप लोग। लेकिन अगर इनके इंटेंशन देखें तो इंटेंशन इनके वही हैं, ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली तैयार करना, लेकिन इनका जो है ये है कि ये काम तभी करना चाहते हैं जब ये खुद को सुरक्षित महसूस करें, उससे पहले नहीं करेंगे ये कुछ। तो ये टाइम लेंगे भाई, इनका टाइम लगेगा, भले ही आपको अनब्लॉक कर दें, लेकिन उसके बाद भी अगर कमिटमेंट की हम बात करें तो ये टाइम लेंगे। ये पहले आपको जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है ये, सबसे देखिए रेजोनेट नहीं होगी, मैं पहले भी बता रही हूँ। तो जिनके लिए कार्ड्स आए हैं मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ, जिनके लिए यूनिवर्स चाहती है कि मैं मैसेज दूँ। और ये जो भी पर्सन है ना, अपनी माँ को बहुत प्यार करता होगा, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनकी डेट्स क्या हैं। इनकी डेट्स जो मुझे लग रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 10 डेज हैं, कुछ लोगों के लिए तो 10 घंटे ही लग रहे हैं, या फिर 10 जून से जून 28, ठीक है, ये डेट्स मुझे लग रहे हैं। तो इन डेट्स में ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मैं कहूँगी थोड़ा मैनिफेस्ट करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, अच्छे से बढ़िया से हील करो, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर नहीं हो रही। एक्चुअली इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप इनको प्यार करते हो या नहीं करते हो, सच में प्यार करते हो या नहीं करते हो। तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ हो, इनको खुद महसूस हो, तो इसलिए थोड़े प्रयास करो, ठीक है। जब इनको ये फील होगा कि आपके साथ ये सुरक्षित हैं, तब बेशक ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, कमिटमेंट उनको नहीं मिला है, कुछ तो है, फ्रेंड जोन में रखा है, और सब कुछ क्लियर नहीं है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि मैरिड होंगे आप लोग,
लेकिन फिर हो सकता है आपके लॉस की वजह से कुछ इशू हुआ हो और जिसकी वजह से फिर आप लोग अलग अलग हुए और ब्लॉकिंग वगैरह हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी टाइमिंग वही रहेगी और आपने मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, रेजोनेट किया है तो मुझे बताइए कमेंट में, ओके। एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू।